मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आज की डेट में देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल शब्द जिनके लिए गढ़ा गया था, आज उनको लगता है कि उनके अलावा भी कुछ नए इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। इसलिए संकट आ गया है कि उनके इंटेलेक्चुअलिटी को लोग चैलेंज कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोग, आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप लोगों ने उन किताबों को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन किताबों को न आरएसएस ने लिखा है, न विश्व हिंदू परिषद ने लिखा है, न बजरंग दल ने लिखा है, बल्कि देश के बड़े विजनरी प्रधानमंत्री के निकटतम दोस्त और एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ने लिखा है। उस किताब को आप भी ज़रूर पढ़ें। उस किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। चैप्टर 13, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 353, written by Dr. Durga Das, eminent journalist. He wrote this book in 1969. उस वक्त के प्रधानमंत्री के संबंध राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कैसे थे, क्या क्या उन्होंने करा, कैसे कैसे डेमोक्रेसी की बातें हुई, उस चैप्टर में आपको वर्ड बाय वर्ड मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ किताबों के रेफरेंस से ये माना जाता है कि आदमी सच बोल रहा है। ऐसे ही एक देश के महान बहुत बड़े वकील हैं, एक पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके परिवार में उनके नाना देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पिताजी गवर्नर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और आपके राज्य के ही गवर्नर रहे हैं। उन्हीं के साहबजादे हैं, दिल्ली में हैं। उनका जन्म भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उन्होंने भी एक किताब लिखी है, इंडिया एट होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। उसको भी आप पढ़ लेंगे तो देश के महान सेकुलर लीडरों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज के दौर में रिटॉरिक से बात नहीं बनेगी। आपको इस राष्ट्र के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन ये चुनौतियां जो हैं उसको काउंटर आपको अपनी मानसिक शक्ति से करना होगा, और उनको उन्हीं की जबान में, उन्हीं की ग्रामर में आपको जवाब देना होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता, सनातन संस्कृति के वाहक, उस आदर्शवाद से आज के सामने जो भारत राष्ट्र के सामने चुनौती है उनका जवाब दे पाए। आपको अपने हथियार को भी बदलना होगा, अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी अप्रोच को भी बदलना होगा। और अभी तो इस देश ने कुछ बदला ही नहीं है, बस हल्के से कोशिश की है बदलने की, तब देश में चिंताएं उठने लगी हैं, तब देश टूटने लगा है, तब इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ने लगा है, तब इस देश में मॉब लिंचिंग की बात होने लगी है, तब इस देश के अंदर रेपिस्तान बनने लगा है। ये तमाम नैरेटिव, ये तमाम वो ताकतें हैं जिन्होंने 70 साल के अंदर सिर्फ आपसे सवाल पूछा है, और आप जवाब देते 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 इतनी दूर तक आ गए कि वो आपके जवाब से न संतुष्ट हैं, न मुतमईन हैं, न सेटिस्फाई हैं। और सिर्फ आपने इतना ही किया है पिछले 10 साल में कि सवाल अब आपने पूछना शुरू कर दिया है।
उसके कारण इस देश के अंदर बड़ी उथल पुथल है। लोगों को लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ उनको था, जवाब देने का अधिकार सिर्फ आपको है। अब सिर्फ जो है कुर्सी के उस तरफ कौन बैठा है, इस पे चिंता बढ़ गई है। लिहाजा देश में हर किस्म के खतरे गिनाए जा रहे हैं।